हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अब हम देखिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, आपकी सेकंड यूनिट के अंदर दिया हुआ है। मैसेज सिंक्रोनाइजेशन हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन देखेंगे कि जो कॉन्करेंट प्रोसेसिंग और ये सब जो थ्रेडिंग, और हम देख रहे थे कि प्रोसेस प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इसके रेफरेंस में अब हम देखेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन किस किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम मैसेज को सेंड करते हैं, किस तरीके से जो सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस जो मैसेज पासिंग होती है उसके अंदर, जैसे कि किस तरीके से ब्लॉकिंग होती है और ये सब। तो ये सारे के सारे हम जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है वो सारा हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये आपका जो दिया हुआ है उसके अंदर देखिए क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हम कवर करेंगे। तो बेसिकली जो इसके अंदर काफ़ी सारे ये कॉन्करेंसी के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि क्लासिकल प्रोग्राम और क्रिटिकल रीजन्स, मॉनिटर, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन क्लाइंट सर्वर। तो आपके जो क्लाइंट सर्वर वाला पार्ट दिया हुआ है और एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का पार्ट दिया हुआ है। बेसिकली आपके जो इसके अंदर जो दिया हुआ है वो जो क्रिटिकल रीजन्स और मॉनिटर्स जो हैं वो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं, तो वो इसके अंदर अभी आपके नहीं है, है ना। या आपने अनीशा अनीशा पढ़े हैं क्या, क्रिटिकल रीजन्स मॉनिटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम में गैल्विन के अंदर। नो। हाँ हाँ, कह रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है ना आपने। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा। हाँ, तो उसके अंदर आपने इनके नाम सुने होंगे, ये जो नाम मैं बता रहा हूँ, क्रिटिकल रीजन्स, मॉनिटर्स, और ये कॉन्करेंसी के अंदर काफी सारे वो होते हैं, रीजन्स जो होते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ जो आईपीसी और क्लाइंट सर्वर वगैरह ही है, ये अभी नहीं है इसके अंदर। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के अंदर आपके ये नहीं है, है ना। तो देखिए, इंटर प्रोसेस जो कम्युनिकेशन है, दिस इज बेसिकली जो ये क्या मैकेनिज्म है, ये आपस में जो भी मैसेज को भेजना है वो और मैसेज को सिंक्रोनाइज करना है वो, ताकि भाई आपका मैसेज मिल जाए, चला जाए और उसको सिंक्रोनाइज हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये मैकेनिज्म है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शन। तो एक तो प्रोसेस उनको कम्युनिकेट करने का मतलब, रिसीवर है, सेंडर है, वो सेंड करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा, तो वो कम्युनिकेट हो गया मैसेज। उसके बाद में वो एक्नोलेज भी भेजता है, जैसे कि आपने क्लाइंट सर्वर प्रोसेस के अंदर पढ़ा है कि हाउ द हाउ द क्लाइंट सर्वर बिहेव एंड हाउ द एक्नोलेजमेंट इज टेकन। तो आपने जो 2 लेयर और 3 लेयर आर्किटेक्चर देखा, उसके अंदर किस तरीके से होता है। तो बेसिकली ये जो है ये मैकेनिज्म है फॉर द प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शन, सिंक्रोनाइज उनके एक्शन को सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन का तो आप अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है। सिंक्रोनाइज का मतलब आपने जो चीज़ आपको मिल गई है उसको पर्टिकुलर उसको आप जैसे कि रिफ्रेश कर दें और उसको आपने मिल गया है उसको, वो चीज़ है ना। तो बेसिकली द मैसेज सिस्टम जो है वो द मैसेज सिस्टम प्रोसेस कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट रिस्टोरिंग टू द शेयर्ड वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ये जो मैसेज सिस्टम है, मैसेज सिस्टम के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं कि भाई आप क्या भेज रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज बेसिकली प्रोवाइड द कम्युनिकेशन। मैसेज सिस्टम क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली जो वेरिएबल्स हम उनको स्टोर नहीं करता है, इट इज ओनली प्रोवाइड द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं। देखिए, एक तो जैसे कि कोई सेंडर होता है, सेंड करता है। तो सेंड के अंदर दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, जैसे कि सेंड के अंदर डेस्टिनेशन होना चाहिए कि भाई आपको कहाँ पर भेजना है। तो वो सेंडर के पास होगा, तो आपको भेजना कहाँ पर है और मैसेज क्या है। तो ये दोनों चीजें आपको होती हैं आपके पास। और दूसरा इसके अंदर सिंपल, यू कैन ऑल्सो सेंड द मैसेज ओनली थ्रू द मैसेज। तो इसके अंदर प्रोसेस आईडी भी होता है जब भी मैसेज जाता है। तो बेसिकली हम इस फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली हमने मैसेज लिख दिया, लेकिन इसके पास हमें पता भी होना चाहिए कि कहाँ जा रहा है। तो डेस्टिनेशन वाला जो ये पार्ट है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमको इसको इंटरप्रिटेट, मतलब किस तरीके से हम लिखते हैं उसका एक तरीका है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे सेम रिसीव के लिए। तो रिसीव का जब भी हम फॉर्मेट लिखेंगे, रिसीव का जब भी हम बताएंगे, तो रिसीव, फिर उसके बाद में
रिसीव कहाँ से हो रहा है, मतलब हमें जो रिसीवर है वो कहाँ से रिसीव कर रहा है, तो उसका हमें पता होना चाहिए सोर्स क्या है। तो उसके सोर्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द सोर्स, और सोर्स के बाद में कि मैसेज, सोर्स के बाद में उसका मैसेज क्या है, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको ये जब भी आप बताएंगे तो इसके अंदर ये दोनों चीजें आप बताएंगे कि भाई इसके अंदर ये इसका पर्टिकुलर जो जो हम आर्गुमेंट जो है वो जो चीजें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, वो एक तो डेस्टिनेशन, सेंड के अंदर डेस्टिनेशन और मैसेज की, और रिसीवर के अंदर सोर्स और मैसेज की, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद में जो मैसेज जो है, मैसेज साइज है वो हो सकता है कि फिक्स्ड हो और हो सकता है वेरिएबल हो। तो मैसेज कई बार अलग अलग तरीके से भेजते हैं, कई बार पाइपलाइन के थ्रू भेजते हैं हम। तो पाइपलाइन के अंदर क्या होता है कि मैसेज जो है उसकी जो साइज फिक्स नहीं होती है। पाइपलाइन में जो बफरिंग वगैरह होती है तो उसके अंदर साइज ज़्यादा भी हो सकती है, और अगर फिक्स साइज का मैसेज होता है तो फिक्स साइज के अंदर भाई पर्टिकुलर ये होगा कि इतनी साइज का ही मैसेज है वो ये जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली इस तरीके का फंडामेंटल होता है ना। ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से करते हैं, उसके अंदर जो मैसेज का कम्युनिकेशन होता है वो इस तरीके से होता है ना। एक आप लोगों को बार बार बताने के बाद भी आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ कम रहती है भाई। आप लोगों के जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम रहती है। तो जो इवेल्युएशन वगैरह मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लास की प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सब लोगों को बताइए आपकी भाई टाइम पे ज्वाइन करें और सब, है ना। देखिए मैं आपको अभी बता रहा था कि जैसे पर्टिकुलर कोई मैसेज हम भेजते हैं या कोई मैसेज रिसीव होता है तो उसके साथ बेसिकली दिस इज द फिनोमिना ऑफ द मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग का जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज पासिंग इन द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और मैसेज पासिंग क्या है, मैसेज पासिंग कैसे होता है, मैसेज पासिंग के अंदर मैसेज का क्या फॉर्मेट होता है। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि what is the basic phenomena of the and what is the basic structure of the message passing structure in the inter-process communication। तो जो मैसेज पासिंग जो कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर बेसिकली जो ये इसका जो मैसेज का फॉर्मेट इस तरीके का होता है कि मैसेज के अंदर प्रोसेस आईडी होता है और मैसेज होता है। तो अब जैसे कि आप जो बात करें प्रोसेस आईडी और जो मैसेज, तो प्रोसेस आईडी जैसे हम बात कर रहे थे जो रिसीवर, और जैसे हम बात कर रहे थे सेंडर और रिसीवर, तो वो उस चीज को एक्नोलेज करता है कि भाई इसको कौन भेज रहा है, तो ये कहाँ से आया है। तो प्रोसेस आईडी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर होता है तो थ्रू द एनरोलमेंट नंबर वी कैन फाइंड आउट दैट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज फ्रॉम विच ब्रांच एंड दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज फ्रॉम विच ईयर, ये सब सारा का सारा। तो उसका एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर होता है, उस पर्टिकुलर यूनिक नंबर को हम प्रोसेस आईडी कहते हैं। ठीक है, तो आप उसको उससे पता लगा सकते हैं, और उसके साथ में वो जो मैसेज होता है वो, तो जो सेंड और रिसीव का जो फॉर्मेट होता है वो इसके इस तरीके से होता है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से पास होती है। ठीक है, तो दिस इज द सेंडिंग प्रोसेस, ये आपका सेंडिंग प्रोसेस है। तो सेंडिंग प्रोसेस कोई भी मैसेज है उसको भेजेगा, जो किसी भी मैसेज को किस तरीके से भेजा जाएगा, तो ये इसको मैसेज जो पासिंग मॉड्यूल है जिसको मैसेज जो मैसेज सिस्टम है वो उसको मैसेज पासिंग मॉड्यूल जो है उसको पास करेगा, और ये मैसेज का फॉर्मेट है, दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द मैसेज, कि मैसेज इस फॉर्मेट में जाएगा, और ये फिर वापस से जो मैसेज सिस्टम के अंदर रहेगा, और फिर ये जो रिसीवर जो है उसको मिलेगा। तो दिस इज द रिसीविंग प्रोसेस, दिस इज द सेंडिंग प्रोसेस। तो ये पूरा इस सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम है इसको, ये सिस्टम जो है ये सिस्टम इसको हम कहते हैं मैसेज सिस्टम, दिस इज द बेसिकली मैसेज सिस्टम। तो ये जो है ये तो है सेंडिंग प्रोसेस, और ये है रिसीविंग प्रोसेस। तो ये सेंडर है जो कोई मैसेज को भेज रहा है, और ये रिसीवर है जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, और ये मैसेज का फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज। और इसके अंदर ये दोनों पार्ट क्या क्या है, और ये जो मैसेज सिस्टम है, तो मैसेज सिस्टम क्या करता है मैंने आपको अभी बताया, मैसेज सिस्टम डू नॉट रिक्वायर टू स्टोर द मैसेज, क्योंकि उसके अंदर मैसेज के अंदर आते रहते हैं चलते रहते हैं, सारे के सारे डेटा आते रहते हैं चलते रहते हैं। इट मे बी वर्क समटाइम लाइक जैसे कुछ हो सकता है, इट मे बी सम ऑफ द कैश कैश वगैरह के काफ़ी सारे, जैसे कि अपने वेब ब्राउजिंग वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें वो सिस्टम जरूर रहता है,
लेकिन बेसिकली it does not mainly it does not contain the variables. It does not store the variables. So this is the message system. अब हम जैसे बात करते हैं कि व्हाट इज द, जैसे मैसेज फॉर्मेट की हम जो बात कर रहे थे कि उसके अंदर जो चीजें होती हैं, हमने अभी रफली देखा उसके अंदर जैसे कि सिर्फ प्रोसेस और मैसेज होता है, लेकिन जो मैसेज है उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो उसको हम जैसे कि फर्दर डिवाइड करते हैं उसके अंदर का जो है प्रोसेस आईडी इसको हम बोल रहे थे, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो जैसे हम उसको अभी सिंपल एक प्रोसेस आईडी का नाम बता रहे थे, ये प्रोसेस आईडी होता है, लेकिन प्रोसेस आईडी भी काफी सारे पार्ट्स में होता है ताकि हमें पता चल सके भाई प्रोसेस आईडी के अंदर कि भाई भेज कौन रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, क्या चीज है, कितना बड़ा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं मैसेज के अंदर। ठीक है। और ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन है। ये जो मैसेज का जो हेडर होता है, हेडर विल कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द मैसेज। इट इज द कंट्रोलिंग बॉडी। ये बेसिकली इसकी जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो होती है। तो कंट्रोलिंग बॉडी के अंदर ये सारी की सारी चीजें उसमें होती हैं। तो बेसिकली जैसे कि आपको हेडर इसमें जैसे ये वाला मैसेज का पार्ट है, दिस इज द मैसेज पार्ट। मैसेज पार्ट के अंदर जो मैसेज होगा आपका वो होगा। तो मैसेज के अंदर जो भी आपने लिखा है इट विल रीड लाइक मैसेज कंटेंट, है ना। तो ये इसके अंदर तो हेडर जो है, हेडर के अंदर देखिए क्या क्या चीजें रहती है। हेडर जो है उसके अंदर मैसेज टाइप रहेगा कि किस टाइप का मैसेज है, पर्टिकुलर मैसेज है उसका टाइप क्या है। फिर जो मैसेज है उसकी आईडी क्या है। मैसेज टाइप के अंदर देखिए काफी सारे टाइप्स के मैसेज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई काफी सारे मैसेज, जैसे कि कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपको अलग अलग तरीके से जो अर्जेंट मैसेज और अलग अलग तरीके के मैसेज के वो रहते हैं। तो वो आपको यू कैन डायरेक्टली रिसीव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। जैसे अभी एआईसीटी है, तो एआईसीटी ने अभी कुछ एफडीपीज वगैरह या कोई नई जो लाइब्रेरी से रिलेवेंट कुछ नई टेक्निक्स या शोध से रिलेवेंट कई नई टेक्निक्स वगैरह जब भी इन्वेंट करती है, तो बेसिकली वो उसी तरीके से वही वो सबको मैसेज भेजती है। मैसेज बल्क मैसेज जो है वो जाते हैं आपके पास। आपको रिसीव होते होंगे काफी सारे मैसेज। तो आपको मतलब कि जैसे और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर अपन काम करते हैं, या फिर कोई प्रमोशनल स्कीम के अंदर काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं वो भेजते रहते हैं इन चीजों को। ठीक है। तो जो हेडर है, हेडर क्या करता है, हेडर बेसिकली इंक्लूड्स द मैसेज टाइप, destination id, destination जो identification will be for the who will receive the message। मैसेज को कौन रिसीव करेगा, ये सारा का सारा डेस्टिनेशन आईडी से पता लगेगा। ठीक है। उसके बाद में आपका होगा सोर्स आईडी। सोर्स आईडी किसके पर्पज के लिए को, सोर्स आईडी जब भी आपका मैसेज सिस्टम के अंदर जो भी मैसेज जाता है, तो मैसेज सिस्टम में जो भी मैसेज आता है अब वो कहाँ से आया है। तो आपने जैसे क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट पढ़े हैं कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो हु इज द यूजर, यूजर कौन है, ये सब जो हम जैसे ऑथराइजेशन और ये प्रोसेस देखते हैं। तो आप मैसेज कहाँ से आया, कई बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जैसे कि आपको कोई व्हाट्सएप पे या फिर व्हाट्सएप से तो फिर भी चलो अभी इतना नहीं हो रहा, लेकिन यू कैन if you are receiving some of the mail on your Yahoo और Gmail, तो आपको पता होगा कि कई बार किसी लिंक के ऊपर आपने क्लिक किया तो दे कैन थेफ्ट योर इंफॉर्मेशन। और जो आपका जो प्राइवेट प्राइवेट जो मतलब प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है दे कैन रिसीव एंड दे कैन फ्रेम सम ऑफ द अनदर चीज। तो आपने जैसे फेसबुक का भी देखा होगा, फेसबुक के ऊपर भी काफी सारे आपके जो फेसबुक फ्रेंड बन के और फिर आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव करके और फिर वो फेक आईडीज बना के और दे आर मिसयूजिंग ऑल द थिंग्स, है ना। तो क्रिप्टोग्राफी जो कंसेप्ट है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है ना। तो आपने क्रिप्टोग्राफी पढ़ा होगा, श्रेया अग्रवाल क्रिप्टोग्राफी का नाम सुना है क्या, या सब्जेक्ट तो शायद अभी आपके नहीं आया होगा, ये फाइनल ईयर में उससे रिलेवेंट होता है, क्रिप्टोग्राफी से रिलेवेंट। क्रिप्टोग्राफी का नाम सुना है क्या श्रेया? श्रेया क्रिप्टोग्राफी का नाम सुना है क्या आपने? श्रेया मेरी आवाज नहीं आ रही क्या?
कोमल सोनी, कोमल आपने नाम सुना हो क्रिप्टोग्राफी? Yes, sir. क्रिप्टोग्राफी क्या चीज होती है पता है ना आप लोगों को? देखो, Yes, sir. Listen now. हाँ ठीक है ठीक है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली कोई भी जैसे किसी भी मैसेज है उसको आप एक मतलब अलग ही कोडिंग के अंदर आप उसको मतलब इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दो तरीके से मैसेज होता है। इनक्रिप्ट कर देना किसी भी मैसेज को तो नॉन रीडेबल फॉर्म में यू कैन से द इजीली दैट इफ यू आर कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द नॉन रीडेबल फॉर्म। तो उसके बाद क्या है कि हर कोई उसको पहचान नहीं पाता, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिप्टोग्राफी। उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो इंक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है ना। तो इंक्रिप्शन के अंदर तो क्या करता है कि जो मैसेज ओरिजिनल मैसेज होता है, तो आपने लिखा हेलो आई एम स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर आईटी, तो उस मैसेज को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो वो इंक्रिप्ट हो जाएगा तो उसके अंदर कुछ अलग ही लैंग्वेज या अलग ही कुछ लैंग्वेज की अलग ही कोडिंग हो जाएगी, कोडिंग जनरेट कर देता है जैसे ABC और इस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स होती हैं उसकी, क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स होती हैं। तो उसके अंदर इंक्रिप्ट हो जाता है वो मैसेज। फिर उसके बाद वो मैसेज है वो रिसीवर को मिलता है। फिर रिसीवर क्या करता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है। तो डिकोडिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी मैसेज डिकोड जब होता है तो उसके अंदर जो इंक्रिप्टेड जो मैसेज होता है उसको फिर वापस से उसको जो ओरिजिनल मैसेज है उसके अंदर कन्वर्ट करने को कहते हैं डिक्रिप्शन। तो जो आपका मैसेज है इंक्रिप्टेड मैसेज, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओरिजिनल मैसेज, तो उसको कहते हैं डिक्रिप्शन प्रोसेस। तो ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस। आपने आपके व्हाट्सएप मैसेज पे आपने कभी किसी को मैसेज किया है तो उसमें देखिए कई बार ऐसा आता है कि योर कम्युनिकेशन इज इंक्रिप्टेड और इस तरीके से आता है ना। सुना है ना भाई आपने? ये देखा है ना इस वर्ड को, क्या योर मैसेज इज इंक्रिप्टेड और योर कम्युनिकेशन इज इंक्रिप्टेड और इस तरीके से, है ना। तो ये प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए होता है कि भाई आपका जो मैसेज है वो कोई और नहीं देख रहा है। बेसिकली योर मैसेज इज इंक्रिप्टेड, तो आप उसको जो भी मैसेज भेजा है उसको और किसी ने नहीं देखा है। तो तो ये जो जैसे डेस्टिनेशन के लिए डेस्टिनेशन आईडी होगा, सोर्स के लिए सोर्स आईडी होगा कि भाई मैसेज कहाँ से मिला है, क्या है ना, मैसेज कहाँ से मिला, तो हु इज द सोर्स, ठीक है। फिर इफ यू आर इफ यू आर सेंडिंग ए मैसेज, तो उसकी मैसेज है उसकी लेंथ क्या है, व्हाट इज द पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द मैसेज। तो मैसेज की जो लेंथ है वो इससे पता चलेगी कि मैसेज लेंथ क्या है। और कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन मतलब वी कैन व्हाट वी कैन डू, मतलब रीड राइट और सम ऑफ द अदर कंट्रोल्स which we can use, so it will be all in the header। तो हेडर के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, तो हेडर के अंदर मैसेज टाइप होता है, डेस्टिनेशन आईडी होता है हेडर के अंदर सोर्स आईडी होता है, हेडर के अंदर मैसेज लेंथ होता है, फिर हेडर के अंदर कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन होता है। दीज आर द ऑल आर द पार्ट ऑफ द हेडर। और ये जो मैसेज कंटेंट है दिस इज द ओरिजिनल, जो आपका जो मैसेज है वो होता है मैसेज बॉडी के अंदर मैसेज। फिर ये जब मैसेज सिस्टम में जाता है तो इट मे बी इन द इंक्रिप्टेड फॉर्म, वो आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में, फिर वो बाद में मैसेज जब जिसके पास जाता है वो इसको डिक्रिप्ट करता है इस तरीके से। तो आप जब ये क्रिप्टोग्राफी आप पढ़ेंगे ना, क्रिप्टोग्राफी जो है वही है नॉन रीडेबल मैसेज जो है वो जो आपका मैसेज है उसको नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द पार्ट ऑफ द क्रिप्टोग्राफी। तो ये सारा का सारा आप क्रिप्टोग्राफी जो है उसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर। तो बेसिकली ये जो मैसेज है फॉर्मेट व्हाट इज द, जैसे कई बार क्वेश्चन जो आपका मैसेज का फॉर्मेट आएगा तो यू शुड नो दैट द मैसेज एवरी टाइम द मैसेज हैव टू पार्ट, वन इज द हेडर वन इज द बॉडी, है ना। और जो अ, जैसे कि इसके अंदर भी अलग अलग जैसे बता रखा है यूनिक्स है उसके अंदर जैसे कि यूनिक्स नो आईडी ओनली मैसेज टाइप होता है यूनिक्स के अंदर। ऐसे अलग अलग जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके से उसके फॉर्मेट को सपोर्ट किया जाता है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर इज दिस, ठीक है। और जो कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर जैसे आपने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वगैरह पढ़ी है, वो उससे रिलेवेंट भी काफी सारी चीजें जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भाई कोई भी मैसेज है उसके अंदर किस तरीके से क्या हम शेड्यूल करते हैं क्या। लेकिन बेसिकली जो है बेसिकली जब इसकी जो मैसेज ट्रांसफर की टेक्निक है उसके अंदर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं। वी आर बेसिकली यूज दिस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बट वी कैन ऑल्सो यूज ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर द मैसेज ट्रांसफरिंग।
मैसेज ट्रांसफरिंग के लिए हम बहुत सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम काम में ले सकते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी होती हैं, तो ये आपने शायद पढ़ी है काफ़ी सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन द गैल्विन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन जो शेड्यूलिंग, और किस तरीके से काफ़ी सारी शेड्यूलिंग जो है, काफ़ी सारी शेड्यूलिंग अप्रोच हैं वो इसके अंदर होती हैं। तो बेसिक बट द बेसिक अप्रोच विच वी आर यूजिंग फॉर सेंडिंग द मैसेज इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन हम जो पढ़ रहे थे, कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर देखिए क्या कहते हैं, व्हाट टू डू इफ रन आउट ऑफ बफरिंग स्पेस। मतलब कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे कि स्पेस, पर्टिकुलर बफरिंग स्पेस इतना ही है और उससे ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए, कहीं मैसेज आपका आगे गायब तो नहीं हो गया है, मैसेज चला तो नहीं गया है, कहीं मैसेज आपका मैसेज की लेंथ है वो मैसेज की लेंथ है वो उसको इफेक्ट कर रही है। तो अगर बफरिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है तब हमको क्या करना है, मतलब नेट कनेक्शन हमारा चला गया, काफ़ी सारे देर आर द लॉट ऑफ द रीजंस। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे क्या करना है, तो ये दिस इज द वन ऑफ द कंट्रोलिंग पार्ट। तो व्हाट टू डू इफ रन आउट ऑफ द बफरिंग स्पेस। सेकंड है जो सीक्वेंस नंबर कि भाई कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर के लिए कि किस किस सीक्वेंस नंबर के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो इट मे ऑल्सो इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग इन्फो। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैसे प्रायोरिटी की। तो प्रायोरिटी के अंदर भी हम लेते हैं कि भाई कौन सी किसकी कौन सी क्या प्रायोरिटी, मैसेज कौन सी प्रायोरिटी का है। मैंने अभी जो आपको बताया अलग अलग मैसेज की अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, सब मैसेज की अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द शेड्यूलिंग। देखिए शेड्यूलिंग का पार्ट नहीं है ये, शेड्यूलिंग का ये पार्ट है। शेड्यूलिंग की जो एल्गोरिथम है वो ये है। प्रायोरिटी का मतलब है मैसेज की प्रायोरिटी क्या है। मैं ये हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि कंट्रोलिंग के अंदर जो आता है कि कई बार तो जो बल्क मैसेज आते हैं और ये सब कुछ आते हैं, तो उनके अलग अलग तरीके के जो शेड्यूलिंग जो सॉरी प्रायोरिटी होती है। तो जो हम ब्रॉडकास्टिंग और ये करते हैं मैसेज, जैसे हम बात कर रहे थे AICTE वगैरह कोई भी मैसेज भेजती है और किसी भी तरीके से भेजती है, तो बेसिक जो शेड्यूलिंग है वो जो उसके अंदर की भी मैसेज अर्जेंट मैसेज है, सिंपल जनरल मैसेज है, किस तरीके का मैसेज है ना, तो ये इस तरीके से। और बाकी जो मैसेज से रिलेवेंट काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो अभी आपको बताई भी जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। उसके अंदर आप जानते भी हैं कि क्या क्या सारा और भी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन, जब भी क्वेरी पूछी है व्हाट इज द पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द मैसेज, तो यू शुड डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स एंड विद द सूटेबल डायग्राम। आपको डायग्राम के साथ पूरा का पूरा इसको बताना है, टिप करना है कि क्या क्या सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो इफ जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कोई भी मैसेज जाता है, तो जो मैसेज होता है वो एक सेंडर सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है। तो उसके अंदर देखिए कि देर आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मैसेजिंग। तो एक तो जो फिक्स साइज मैसेज है और एक जैसे बफरिंग के थ्रू, पाइप पाइप जो हम बोल रहे थे, पाइप बफरिंग के थ्रू। ठीक है, तो पाइप बफरिंग और ये मैसेजिंग, तो ऊपर वाला जो है ये फिक्स साइज मैसेज है। तो फिक्स साइज मैसेज के अंदर जैसे कि मैसेज आता रहता है, फिर वो मैसेज जैसे इसके अंदर स्टोर होता रहता है, फिर आगे चलता रहता है। तो दीज आर द फिक्स साइज मैसेज। तो फिक्स साइज के भाई जो उनकी पहले से ये रहता है कि भाई ये फिक्स साइज के मैसेज है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा स्पेस भी हो सकता है, उनके बराबर स्पेस भी हो सकता है। तो यू इफ यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ द पर्टिकुलर टेक्निक्स, तो उसके अंदर ये टेक्निक काम में आती है। तो ये फिक्स साइज के ब्लॉक होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर ये मैसेज सिस्टम होता है, ये पर्टिकुलर मैसेज सिस्टम होता है। हाँ, तो ये जो फॉर द फिक्स साइज मैसेजेस, जैसे इसके अंदर ये मैसेज आते रहेंगे और फिर आगे चलते रहेंगे, वी कैन अप्लाई द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर द पर्टिकुलर सेंडिंग फॉर सेंडिंग द मैसेजेस। और शेड्यूलिंग के लिए मैसेज हम जो एल्गोरिथम लगाते रहेंगे, और ये रिसीवर को जो प्रोसेस P1 है, ये P2 है, तो इनको ये आपस में कम्युनिकेट होता रहेगा मैसेज। तो प्रोसेस P1 है वो मैसेज भेजेगा प्रोसेस P2 को, तो ये इस तरीके से मैसेज मिलते रहेंगे।
ठीक है। अब ये है पाइपिंग, दिस इज द पाइपिंग। तो पाइपिंग के अंदर क्या होता है, पाइपिंग के अंदर जैसे कि कोई फिक्स साइज नहीं होती है इसकी पाइपिंग की। तो आप जो भी मैसेज भेजते हैं वो अलग अलग, जो कोई भी साइज, वेरिएबल साइज के मैसेज होते हैं। तो you can send the message, you can read the message, you can write the message of any particular sizing। तो जो बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है पाइप की, you can also send the any type of the message with the variable size। तो जैसे कि कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स साइज मैसेज एंड जब पाइपिंग एंड पाइपिंग। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो मैसेज जो भेजते हैं, जो भी मैसेज सेंडर ने भेजा, सेंडर ने जैसे कि कुछ राइट करके लिख दिया है, वो भेजा, और फिर उसको पर्टिकुलर मैसेज को कहाँ पे पहुंचना है, प्रोसेस P2 के पास, और P2 उस मैसेज को रिसीव करेगा। तो जो वो रीड करेगा उस मैसेज को। तो ये जो मैसेजेस हैं, दिस ऑल द मैसेजेस, दिस ऑल द बफरिंग, और दिस पर्टिकुलर मैसेज सिस्टम विल इंक्लूड द वेरिएबल साइज मैसेज। तो वेरिएबल साइज के अंदर होगा, ठीक है। ये राइट यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोसेस P1 है, वो राइट करेगा, और जो मैसेज भेजा है वो भेजा है P1 ने, इसलिए ही इज राइटिंग द मैसेज एंड द मैसेज इज रिसीविंग बाय द प्रोसेस P2। तो P2 को जो मैसेज मिलेगा वो P2 रिसीव करेगा। तो ये जो मैसेज है, पर्टिकुलर मैसेज, उसको ये जो रिसीव कर रहा है, तो ये इसलिए उसको रीड करेगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे मैसेज जो पासिंग के अंदर और जो चीज़ें सिंपल, जो आगे इसको किस तरीके से कैरी करेंगे। तो मैसेज पासिंग जो है, इट इज़ द जनरल मेथड यूज्ड फॉर द आईपीसी। आईपीसी के लिए जो जनरल मेथड्स हैं, तो जनरल मेथड हम यूज में लेते हैं आईपीसी के लिए, वो जो मैसेज पासिंग का एक सिंपल मेथड है ये मैसेज पासिंग, ठीक है। उसके बाद में दिस इज थ्रू द आईपीसी इन द मैसेज पासिंग स्कीम वी कैन सेंड द डेटा टू द सेम कंप्यूटर। जैसे आपने अपना लैपटॉप काम में लिया, उस लैपटॉप में काफी सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मैसेज भेज रहा है, तो यू कैन यूज द मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग के अंदर एक तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फॉर द प्रोसेसेस इनसाइड द सेम कंप्यूटर। जैसे आपका एक पर्टिकुलर लैपटॉप, उसी के अंदर दो अलग अलग प्रोसेस हैं या दो से ज़्यादा प्रोसेस हैं, दे कैन रिसीव और दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। वो आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। तो जो उनका कम्युनिकेशन होगा वो सारा का सारा इस तरीके से होगा। तो जो मैसेज पासिंग के अंदर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में भी हो सकता है, और इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर सेंडिंग द मैसेज टू द अनदर कंप्यूटर, टू द अनदर नेटवर्क, टू द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और ये तो आप उसको इस तरीके से भी भेज सकते हैं। तो आप मैसेज जो पासिंग है, वो जो मैसेज पासिंग जो है, वो आप दोनों के अंदर इम्प्लाई जो यू कैन अप्लाई फॉर द बोथ प्रोसेसेस। मतलब आप अपने पीसीज के अंदर भी प्रोसेस हो सकते हैं, हो सकता है वो प्रोसेस दूसरी जगह हो। यू कैन सेंड द मैसेज इन द लैन, वैन, मैन, और यू कैन ऑल्सो सेंड द मैसेज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो बेसिकली वी नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम मैसेज भेज सकते हैं। तो दीज आर द टू बेसिक मैसेज प्रोसेसिंग स्कीम। एक तो क्या है कि उसी कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं, एक दूसरा हम हो सकता है दूसरे नेटवर्क के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर हम मैसेज भेज सकते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं जैसे कि इन द बोथ केसेस का मतलब, चाहे आप अपने खुद के कंप्यूटर में भेज रहे हो, या फिर चाहे आप अलग अलग कोई अलग नेटवर्क पे भेज रहे हो, चाहे कोई आप अलग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर भेज रहे हो, मैसेज आप कहीं भी भेज रहे हो। तो इन द बोथ केसेस द प्रोसेस मे और मे नॉट बी ब्लॉक्ड व्हाइल सेंडिंग ए मैसेज और अटेम्प्टिंग टू रिसीविंग ए मैसेज। तो इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस मे और मे नॉट बी ब्लॉक्ड। तो प्रोसेस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ब्लॉक व्हाइल सेंडिंग ए मैसेज और अटेम्प्टिंग टू रिसीविंग ए मैसेज। तो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं उस मैसेज को, और उस बाद के मैसेज को भी ब्लॉक किया जा सकता है ना, दोनों केस के अंदर। तो हम अभी सिंपल ये बात कर रहे हैं, अभी तो सिंपल हम ये बात करें उस मैसेज को ब्लॉक किया जा सकता है। जैसे आपने कोई मैसेज भेजा किसी को, यू कैन टेक द इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट टू टेक द इन्फॉर्मेशन, तो आप ले सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते तो ये कोई जरूरी नहीं आप लेंगे उस समय, ठीक है। तो अभी तो सिंपल ब्लॉकिंग ऑफ द दिस पर्टिकुलर मैसेज, ठीक है।
तो आप जैसे कि आपने व्हाट्सएप वगैरह या फिर आप जिससे भी जिसको आप यू आर यूजिंग द ट्विटर हैंडल, और आप लोग अलग अलग तरीके से काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ में लेते हैं, तो आप लोग उसके अंदर देखते हैं कि भाई आप कई बार ऐसा होता है कि आप वो पर्टिकुलर मैसेज नहीं लेना चाह रहे हो, या फिर और भी काफ़ी सारे मतलब किसी एक पर्टिकुलर जो आपको लग रहा हो कि कोई स्पैम है, या फिर आपको ये लग रहा है कोई हैकर है, या फिर ही कैन स्टोलन योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, तो यू कैन ब्लॉक दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसका ये जो है, तो इन द बोथ केसेस द प्रोसेस मे और मे नॉट बी ब्लॉक्ड, आप ब्लॉक कर सकते हैं व्हाइल सेंडिंग ए मैसेज और ट्वीटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर। तो ये जो बाकी और जो सिंक्रोनाइजेशन और जो एसिंक्रोनाइजेशन और ये जो मैसेजेस की और जो चीज़ें हैं, वो हम बाकी नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे, अभी एक्चुअली में क्या कोई मीटिंग का कॉल है ना, तो उसको हम बाद में देखते रहेंगे। तो आप सब लोग क्या इसको रेगुलर जितना भी पढ़ा दिया गया है आपको, तो पढ़ते रहें। और इसके अंदर जो मैंने आपको बुक्स वगैरह है वो सबको बता दिए कि आपको कौन सी बुक्स वगैरह यूज में लेनी है, और जो कौन कौन सी और भी टॉपिक्स से इससे रिलेवेंट मैं आपको भेज भी दूंगा। इससे रिलेवेंट जो भी कंटेंट है वो भी आपको मैं भेज दूंगा, तो आप वहाँ से भी आप ये जो है पर्टिकुलर कोई हेल्प वगैरह लेना चाहें, है ना, तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता तो है ना बुक का, या नहीं पता है अभी तक? बुक का मैंने आपको जो बुक है, आप वो बुक भी आप आपके पास हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि बुक के अंदर पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन नहीं है आपका सिलेबस, पर्टिकुलर टू द पॉइंट नहीं है आपका सिलेबस, है ना। सुमन झा, कौन सी बुक यूज में ले रही हो इसके लिए, या नहीं ले रही हो अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए? हाँ भाई सुमन, सुमन झा, सुमन झा, सुमन झा अनम्यूट करो अपना माइक्रोफोन। सर टनल बोल डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम की टनल टेनबॉम। ठीक है, टेनबॉम देखिए क्या आपने? यस सर ठीक है, सिलेबस आपने मैनेज नहीं किया हो। ठीक, आप माइक्रोफोन एक बार म्यूट कर लीजिए। हाँ भाई, किरण पारा सर, किरण, यस सर। कौन सी बुक देख रहे हो? आपने देखी क्या बुक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम की? कौन सी बुक, या नोट से पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो आप लोग? सर नोट से पढ़ रहे, अभी बुक्स नहीं है। ठीक है, बुक्स जो है मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी या नहीं मिली आपको सॉफ्ट कॉपी? हालांकि उसके अंदर